MK एंटीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि PNB M पासबुक के टॉप 3 फीचर्स कौन कौन से हैं और इन फीचर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इसका एक डेमो। यहाँ पर मैंने PNB M पासबुक ऐप को ओपन कर लिया है। अब मैं जल्दी से यहाँ पर M पिन को एंटर कर देता हूँ। सबसे पहला फीचर यहाँ पर है कि ऑल अकाउंट्स इन वन प्लेस। आप अपने PNB M पासबुक ऐप में अपने सारे अकाउंट्स को देख सकते हैं एक ही जगह पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट दिखा रहा है, सेविंग्स अकाउंट दिखा रहा है और नीचे टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स भी दिखा रहे हैं। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो टर्म डिपॉजिट के जो भी अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो एक ही जगह पर आपका कस्टमर आईडी से जितना भी अकाउंट्स लिंक होगा वो सारा अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत पहले से PNB M पासबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ऐप को आपने अपडेट कर दिया है, फिर भी आपको अगर ये अकाउंट्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं इस तरह से, तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर रिफ्रेश अकाउंट लिस्ट का बटन है। इस बटन को आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगा और आपके सारे अकाउंट्स यहाँ पर दिखाएंगे। तो नीचे आप कमेंट्स में बताएं कि आपके अकाउंट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर लेकिन एक बात है कि अगर आपका कोई PPF अकाउंट है या सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो वो अकाउंट्स यहाँ पर आपके शो नहीं होंगे, बाकी के अकाउंट्स आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लग रहा है। दूसरा फीचर है डाउनलोड बटन। नीचे आप यहाँ पर एक डाउनलोड बटन देख रहे हैं, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या डाउनलोड कर सकते हैं इसको टैप करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपका अगर कोई हाउसिंग लोन है या एजुकेशन लोन है तो उसका आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ब्रांच में जाने का ज़रूरत नहीं है, वो PDF फाइल में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन नहीं है तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन और एक ऑप्शन है नीचे यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि अगर आपका कोई RD है या FD है तो उसको डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। तो इस पर हम टैप करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो इसको हम करंट ईयर कर लेते हैं। अब देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है या फिर इसको TDS सर्टिफिकेट भी कहा जाता है वो डाउनलोड हो चुका है। उसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं एक बार। ये फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड क्या है, आपको अपना कस्टमर ID पासवर्ड देना होगा। तो मैं यहाँ पर कस्टमर ID एंटर कर लेता हूँ। ओपन कर दिया है। देखिए ये इंटरेस्ट कम TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। PDF फॉर्मेट में ये है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस फीचर का लाभ जो है उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच में जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और एक फीचर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अपने अकाउंट के बैलेंस को अलग अलग तरह से कस्टमाइज करके देख सकते हैं। जैसे कि ये सेविंग्स अकाउंट है, इसको हम टैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप अपना अकाउंट का बैलेंस किस तरह से आप देखना चाहते हैं उसका आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मिनी स्टेटमेंट ऑप्शन है, उसके बाद डिटेल स्टेटमेंट भी ऑप्शन है। तो एक बार हम जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक इसको डिटेल स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मैक्सिमम पीरियड शुड बी 90 डेज। तो 90 डेज का आप डिटेल स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके अंदर भी अलग अलग कस्टमाइजेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम को हम कर लेंगे 1 जनवरी 2021 से अगर हम 31 मार्च 2021 तक का डिटेल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो डिटेल स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर मुझे कुछ पार्ट्स ब्लर करने पड़ रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और यहाँ पर अलग अलग कस्टमाइजेशन है। जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, क्रेडिट पार्ट अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो देखिए फिल्टर का जो ऑप्शन बना हुआ है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्रेडिट देखना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में जमा कितना पैसा हुआ है। और अगर मैं डेबिट देखना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट से कितने पैसे कटे हुए हैं तो उसको भी मैं देख सकता हूँ। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी है। आप इस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको किस ऑर्डर में डाउनलोड करना है उसको भी आप देख सकते हैं।
अब ये डाउनलोड हो चुका है, इसको अभी हम ओपन नहीं करेंगे, कैंसिल कर लेते हैं। और अगर आप इस स्टेटमेंट को अपने मेल पर भेजना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं एक ही ऐप में। एक छोटा सा ही ऐप है, उसमें आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो इस ऐप का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है, या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अकाउंट है, तो इस ऐप का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कस्टमर आईडी क्या होता है, ओटीपी नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो इस टॉपिक पर हमने कई सारे वीडियो, अलग अलग डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। आपको वो सारे वीडियो डिजिटल बैंकिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट अभी आप आगे जो वीडियो के लास्ट में आउट्रो आएगा उसमें स्क्रीन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसके अलावा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।